जो बहुत कठिन परिस्थितियों में भी चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल होता है। ये भी कहा जा रहा है कि महेश्वर उपचुनाव एक तरह से आपके लिए एक टेस्टिंग, एक ट्रायल है, क्योंकि 2000 मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को 2013 के लिए भी एक अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये इस बात की भी तैयारी चल रही है और महेश्वर उपचुनाव की परीक्षा से उनको एक बार फिर गुजरना होगा, उसके बाद फिर उनको उस एक बड़ी चुनौती के दायरे में जाना होगा। मैं कभी इतना लंबा सोचता ही नहीं, कभी मुझे सोचता हूँ। ये तो आपसे कि मुझे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा कोई सोचता भी है हमारे बारे में। मैं हमेशा वो सोचता हूँ कि जो सामने कठिनाई है, एक ये बात सही है कि मैं कोई भी काम को असंभव नहीं मानता। मुझे लगता है कि कोई सी भी समस्या है उसका निराकरण संभव हो सकता है यदि आप प्रयास करें तो। इसलिए कभी निराशा नहीं लगती और इसलिए कभी डर भी नहीं लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती हो उसका सामना किया जा सकता है, क्योंकि असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। और इसलिए जब भी कोई ऐसा काम मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये काम मिला, मजा आएगा काम करने का जी। तो मुझे कोई भी कठिन काम दिखता है तो मेरी पता नहीं कि ऊर्जा बढ़ जाती है, मुझे लगता है कि अब मजा आएगा काम करने का। तो जब भी ऐसे अवसर आते हैं, जैसे आपको स्मरण होगा मुझे तो अमेरिका जाना था, जिन लोगों का प्रोग्राम बन गया था, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आपको महेश्वर रहना है तो मैं सोच रहा था कि उस समय थोड़ा सा मन में लगा कि अमेरिका छोड़कर महेश्वर में रहना, पर मुझे लगा कि ये भी ईश्वर की कृपा है। हमारे यहाँ अमेरिका को पाताल लोक कहते हैं भारतीय संस्कृति के अंदर, कि वो पाताल लोक। तो मुझे लगा अच्छा पाताल में जाने से बचे और स्वर्ग जहाँ पर पवित्र नर्मदा जैसी नदी बहती है और प्रतिदिन उसके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है और वहाँ पर बैठकर काम करना एक नई ऊर्जा दे रहा है मुझे। तो हमें लगता है कि हमारी जो टीम है वह अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही है पूरी की पूरी, कि पार्टी ने कोई ये भी आपको अच्छा लगता होगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि बहुत बेहतर है। खासतौर से हम रूरल मासेस की अगर हम बात करें, ग्रामीण इलाकों में वो बिल्कुल एक सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित हैं। लेकिन महेश्वर की जब बात आती है, एक चुनौती सामने आती है, तो अमेरिका से कैलाश विजयवर्गीय बुलाए जाते हैं कि नहीं, तमाम बेहतरी के बावजूद या हम कहें कि लंबे समय तक एक कांग्रेस परिवार के महेश्वर में सामने आने के बाद या उससे उपजी कथित नाराजगी के बाद भी कैलाश विजयवर्गीय महेश्वर में जरूरी है। नहीं, मुझे लगता है कि इस बात का तो हमें बहुत फायदा है कि शिवराज जी की छवि, मतलब मैंने विधानसभा में कहा था कि कोई भी नेता मध्य प्रदेश के कांग्रेस का उनकी घुटनों के बराबर भी नहीं लगता, कि महेश्वर का चुनाव परिणाम भी बताएगा। और उनकी छवि बहुत अच्छी है। सब मानते हैं कि जैसे किसान का बेटा नहीं हमारा बेटा है, बच्चे मानते हैं कि हमारा मामा है, तो बड़े निश्चिंतता से महिलाएं समझती कि हमारा भाई है। ऐसा सौभाग्य मध्य प्रदेश में किसी नेता को आज तक नहीं मिला जो सौभाग्य शिवराज जी को अपने काम के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से मिला है कि प्रदेश की जनता उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य मानती है। मैं बहुत छोटा था जब मैंने श्यामाचरण जी शुक्ला जब मुख्यमंत्री थे तब एक उनका आकर्षण देखा था कि महिलाएं उनको देखने के लिए बहुत जाती थी, पर वो खूबसूरत बहुत थी, इसलिए वो उनकी खूबसूरती को देखने जाते थे। और उसके बाद यदि कोई नेता प्रदेश में हुआ जिसको देखने के लिए महिलाएं जाती हैं, महिलाएं बात करना चाहती हैं और महिलाएं हाथ मिलाना चाहती ग्रामीण परिवेश की, शिवराज जी ऐसा हाथ करते तो एक नहीं 10-15 महिलाएं एकदम हाथ आगे करती है। तो ये ऐसा नेता मध्य प्रदेश में मैंने जब से राजनीति के अपने इतिहास से मैंने देखा नहीं है। कि हम सबका सौभाग्य है कि ऐसा बढ़िया नेता हमारे पास है जिसे पूरा प्रदेश अपने परिवार का मुखिया मानता है। तो उनके नेतृत्व में कोई सा भी चुनाव, महेश्वर क्या है, प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, फिर से हम सरकार बनाएंगे तो महेश्वर का चुनाव तो जीतेंगे। और आपने कहा, मैं इस बात में हस्ताक्षर करता हूँ कि शिवराज जी का नाम आने के बाद महेश्वर की सीट आसान हो गई और आने वाला प्रदेश का चुनाव भी आसान हो गया। महेश्वर से हम लौटते हैं 2013 की तरफ। महेश्वर में आप दावा बार बार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि जीतेंगे, 2013 में भी आपका दावा यही है। लेकिन फिर भी आप एक ऐसे रणनीतिकार हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं पार्टी के, जो बहुत सच्चाई से चीज़ों को देखते हैं, जो कमजोरियां हैं उनको मानते हैं, जो ताकत है उसको भी स्वीकारते हैं। 2013 के लिए अगर कैलाश विजयवर्गीय जी को हम फिर एक मजबूत रणनीतिकार के रूप में देखें कि वो पूरी एक व्यूह नीति तैयार करेंगे 2013 की, कौन सी चीज उनको सबसे ज्यादा चिंता में डालती है अभी, जो आप हमसे शेयर कर सकें? देखिए, हम सबसे ज़्यादा चिंतित जो होते हैं वो इसीलिए कि असत्य बातों को असत्य तरीके से जिस प्रकार प्रचारित किया जाता है तो चुनाव के समय मतदाता पर उसका असर नहीं हो जाए। जैसे एक बार प्याज के भाव को लेकर और सरकार में परिवर्तन हो गया
तो कभी कभी कोई असत्य घटना ऐसी हो जाती है जो लोगों के मन में बैठ जाती है। तो कांग्रेस हमेशा असत्य प्रचार करने की कोशिश करती है। इसके अलावा हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे समय के अंदर सरकार ने ऐसी साख बनाई जनता के बीच में कि यार भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहते हैं यार वो करते तो हैं, ये बात तो है। अब ठीक है, कई बार परिणाम आने में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, पर करने का प्रयास करते हैं। जैसे बिजली की बात करें हम, तो बिजली अब गांव-गांव में मुद्दा ही नहीं रही। हम जा रहे हैं तो लोग कहते नहीं साहब बिजली तो बहुत अच्छी मिली इस बार, और उसका कारण है कि हमारी खेती बहुत अच्छी हुई, हमारे यहाँ उत्पादन बहुत अच्छा हुआ, तो सरकार ने भाव बहुत अच्छे दिए। 1385 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ दिया। गेहूँ का मतलब देश के अंदर मध्य प्रदेश का ही किसान ऐसा सौभाग्यशाली है जिसको 1385 रुपये प्रति क्विंटल के भाव मिले। आप कांग्रेस के राज्य में कहीं पर भी चले जाएँ, राजस्थान चले जाएँ, महाराष्ट्र चले जाएँ, 1100 से ज़्यादा के भाव ही नहीं मिले वहाँ के किसानों को। तो किसान कंपेयर करता है कि यार महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, वहाँ पर किसान है, वो भी गेहूँ का उत्पादन कर रहा है, पर उसको भाव नहीं मिल रहा, यहाँ पर भाव मिल रहा है उसको। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है, मुख्यमंत्री जी के प्रति विश्वास बढ़ा है। पर मन में एक ही शंका रहती कि कांग्रेस कुप्रचार करने में माहिर है और मीडिया का दुरुपयोग करने में माहिर है। ये चिंता आपको नहीं होती कि राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, हम बात करें छत्तीसगढ़ की, बहुत बेहतर प्रदर्शन है, लेकिन केंद्र में आप ही की पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी जी, सीनियर लीडर्स, बहुत दमदारी से ये बात कह रहे हैं कि अवसरों को झपट नहीं पा रहा है एनडीए, जो भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व करता है। क्या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की खींचतान कुछ नेताओं की ऐसी है कि आप अवसरों को झपट नहीं पा रहे हैं, यूपीए 2 की घेराबंदी नहीं कर पा रहे? देखिए, इतने बड़े नेता हैं कि इनके बारे में मुझे कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, मेरी इतनी औकात भी नहीं। पर ये छोटी मोटी घटनाएं होती है किसी भी दल के लिए। दुर्भाग्य से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यह देश अटल जी के बीमार होने के बाद ऐसा दिखाई देता है कि किसी भी पार्टी के पास ऐसा नेता नहीं है जो देश का लीडर। अटल जी का जल्दी बीमार होना इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली क्षण। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की समस्या नहीं है, ये कांग्रेस की भी समस्या है। अगर आने वाले समय में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने सारे ट्रम्प कार्ड खेल लिए। सोनिया गांधी चली गई, राहुल गांधी चले गए, प्रियंका जी चले गए, प्रियंका के तो बच्चे भी चले गए, और उन्होंने भी हाथ उठा के हाथ का पंजे का मोहर लगाया। बाकी जनता ने कांग्रेस को अपना आईना दिखा दिया। तो हर दल के अंदर ये चिंता है, हमारे दल में भी हम इसको स्वीकार कर लेते हैं थोड़ा सा, कि थोड़ी सी एक अनिश्चितता का अवतरण जरूर है। पर जो केडर हमारे पास वो किसी राजनीतिक दल के पास नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यही आपकी ताकत, ये हमारी ताकत है, ये एक आइडियोलॉजी है, ये हमारी ताकत है, और ये किसी दल के पास नहीं। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी भी धराशायी होगी, उसके पास का भी केडर बहुत नीचे चला गया, और हमारे पास जो केडर है वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए कभी इस प्रकार के बादल जरूर दिखेंगे, पर भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। देश की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी आइडियोलॉजी वाली, सबसे अच्छी नेता वाली, सबसे अच्छे कार्यकर्ता वाली आज के समय में कोई पार्टी, तो हमारी पार्टी इस बात का हमें कर रहे हैं। कंक्लूड करते हुए हम ये जरूर कहेंगे कि आपके प्रशंसक कई बार ये बात कहते हैं और अपेक्षा भी रखते हैं, कैलाश जी का जो कद है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसको देखते हुए कहीं मध्य प्रदेश में एक ऐसी पोस्ट भी क्रिएट होनी चाहिए, डिप्टी सीएम जैसी आडवाणी जी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे थे, हर पैरामीटर्स पे वो बात होते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी चीज क्यों नहीं होनी चाहिए कि डिप्टी सीएम ही बने कैलाश जी? ये तो प्रशंसकों की बात है, पर मैं कभी भी किसी भी काम के लिए जब मैं सोचता हूँ तो कोई जरूरी नहीं कि किसी पद पर बैठकर किया जाए। व्यक्ति पद के कारण व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति अपने काम से बड़ा होता है। तो काम करें, बिना पद के भी काम कर सकते हैं, इसलिए किसी पद पर बैठकर काम किया जाए इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप विनम्रता से ये भी हमेशा कहते हैं कि पद की महत्वाकांक्षा भी रखनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब आखिर काम तो कर रहे हैं, कहीं पद की भी एक महत्वाकांक्षा को लेकर। मैं सबसे ये कहता हूँ कि जीवन में अपना एक गोल बनाना चाहिए, एक उद्देश्य बनाना चाहिए, उस उद्देश्य की तरफ नज़र जरूर होना चाहिए, पर सिर्फ उस उद्देश्य की तरफ नज़र रख के और काम की गति आपने शिथिल कर दी, उस उद्देश्य तक नहीं पहुँचोगे। तो उद्देश्य तो जीवन के ऊपर होना चाहिए, पर काम भी उससे ज़्यादा तेज गति से होना चाहिए, तो उद्देश्य
जो गोल आपने तय कर रखा वहाँ तो आप पहुँचेंगे, उसे दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। पर अपना काम, अपनी ईमानदारी, अपनी सक्रियता और अपनी पूरी की पूरी इच्छा शक्ति अपने गोल की तरफ होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ सब, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का व्यक्ति हो, आप क्यों नहीं, आप किसी चैनल के हेड एकदम नहीं बने, हो सकता है कि और ज़्यादा ऊपर जाए, तो इसके बारे में सोचना चाहिए व्यक्ति। इसमें कोई कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं जिस मुहिम में, जिस अभियान में आप लगे हैं। ये थे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी। उनका वही अंदाज है जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। महेश्वर उपचुनाव में जीत के लिए वो बहुत बिल्कुल आश्वस्त नजर आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा उन्होंने महू के लिए कहा था कि वो महेश्वर की ब्रांडिंग पूरी दुनिया में एक ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के रूप में करने की इच्छा रखते हैं जिसको सब पहचाने। वो कहते हैं कि ये मैं आधी दुनिया घूम चुका हूं, महेश्वर मेरी निगाह में, मेरे दिल में एक ऐसे स्थान के रूप में सामने आता है जहां मैं आता हूं तो मैं बहुत सुकून से रहता हूं। वो यूएसपी की अगर बात करें तो कहते हैं कि संगठन कैडर बेस्ड पार्टी होना भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, कार्यकर्ता इसकी शक्ति है। और महेश्वर में भी हमारी विजय का जो मूल आधार है वो यही कैडर है, पार्टी के यही कार्यकर्ता है। जहां तक बात होती है जो राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की कुछ हलचल है, वो कहते हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं बहुत छोटा हूं, विनम्रता से वो ये बात कहते हैं। लेकिन मानते हैं कहीं कुछ कठिनाई जरूर है। अटल जी के परिदृश्य से हटने के बाद कुछ चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत सक्षमता से उनसे निपटेगी, सामने आएगी। आईपीएस नरेंद्र कुमार की मृत्यु के मामले में वो कहते हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस मामले को उठाया गया, नेशनल मीडिया ने, सारे मीडिया ने इसको पेश किया और ये बात भी कही गई, वो इसको लेकर चिंतित भी होते हैं, परेशान भी होते हैं कि कांग्रेस, जिस तरह से वो आरोप भी लगाते हैं कि कांग्रेस मीडिया का कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर जाती है कई बार, जिस तरह से हमको मध्य प्रदेश में कई बार कुछ इश्यूज में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं है। और उनका यह भी कहना है कि 2013 में भी हमारी यूएसपी यही होगी, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। शिवराज एक सर्वमान्य नेता है और उनकी जिस तरह की इमेज है वही इमेज हमारी ताकत है और हम सब उनके साथ खड़े हैं। अपनी महत्वाकांक्षा को वो विड्रॉ करते हैं, कहते हैं जो सोचते रहें। मैं लक्ष्य के प्रति ये नहीं कहूंगा कि नहीं सोचता हूं कहां पहुंचना है मुझे, लेकिन मेरी ताकत पार्टी है और पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। खास मुलाकात में अगली बार एक और शख्सियत को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। Bloomberg Orchid Park के साथ fully loaded with all the necessary amenities and most important with the LEED certified green building। अब आपसे सिर्फ एक कॉल की दूरी पर Bloomberg Realty, bringing realty into life। Rajghat the Global School, a contemporary English medium co-education institute between Mandideep, Obidullah-Ganj. Admission open from nursery to 9th classes. CBSE New Delhi affiliation soon. New session began on 1st April 2009. Experienced and trained teachers with Xavier T. Daniel, advanced computer lab and AV room with LCD project for better learning and understanding. Music hall, advanced library and hostel for boys and girls. Day boarding facility, hygienic mess, dining hall, all-round development with games, judo, karate, dance, painting, etc. School transport facility. No need of private tuition, homeworks in school. Contact Rajghat the Global School. Mobile 9301997575। कैसा हो सपनों का आशियाना, कहाँ करें प्रॉपर्टी में निवेश, नींव से निर्माण तक, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की राय और रियल एस्टेट मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ प्रॉपर्टी बज़ में। Property Buzz is sponsored by Bloomberg, India's fastest growing real estate company. Co-sponsored by Casa Green, Life is Beautiful and High Link Group. जरूरत के वक्त घर पर या खेत में बिजली न होना ग्रामीण क्षेत्रों की एक बड़ी तकलीफ है। ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में फीडर सेपरेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। ये काम पूरा होने पर गांव के घरों में बिजली कटौती इतिहास की बात हो जाएगी। खेती के लिए भी 8 घंटे बिजली मिलेगी। गांव वाला जो फीडर है उसमें 12 घंटे रात में और 4 घंटा दिन में मिल रही है। अब खेतों को 8 घंटे मिल रही है। अब यह है कि 70-80% तक किसान सुखी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की फीडर सेपरेशन योजना घरेलू और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रहेगी। घरेलू और ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर सेपरेशन का कार्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा 31 महीनों में
2 चरणों में पूरे किए जाएंगे। योजना पर लगभग 4150 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सुचारू विद्युत आपूर्ति अब एक खुशहाल मध्य प्रदेश की इबारत लिख रही है। ऐसे लोग हैं जो कि हमारी नौकरी में हमसे बहुत सीनियर हैं, 3-3, 4-4 रैंक सीनियर रहे हैं, और उनका कहना था कि अगर आपको ये लगता है कि आप नौकरी पूरी इसी सीट पे कर लेंगे तो आपकी गलतफहमी है। मुझे लगता है मैं बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल आदमी हूँ। मैं बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ लोगों पे। मेरे कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने भी ये कहा था कि तुम्हारे नेचर को देख के लगता है कि तुम पुलिस के लिए फिट नहीं हो। मेरी जो स्वतंत्रता है उसको रोकने के लिए पूरे देश में सिर्फ एक व्यवस्था है, वो है पुलिस। अगर पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो फिर करप्शन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मिलिए वरिष्ठ IPS अधिकारी आदर्श कटियार से अफसरनामा में आज रात 9:30 बजे और रविवार दोपहर 2 बजे।